क्लास फिर से अब आज बिजनेस स्टडी का अगला क्लास लेकर आए हुए हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज मैनेजमेंट के फंक्शन देखे होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन होता है। तो बात करें मैनेजमेंट के फंक्शन, तो 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन। आगे चल के ये जो 5 फंक्शन है, आगे हम इसे हर एक टॉपिक के हर एक फंक्शन के बारे में एक एक चैप्टर है तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर में इस मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा क्या होते हैं, प्लानिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा समझेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो उसमें डिटेल में समझेंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में है क्या है। तो बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, आप सभी को बताओ प्लानिंग क्या होता है। कि प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड होम टू एंड व्हेन टू डू। क्या, कब करें, कैसे करें, किसके लिए करें, ये पहले से ही सोच लेते। थिंकिंग इन एडवांस प्लानिंग नहीं होता ना। अगर मुझे कोई चीज करना है, मैं कोई मेरा एम है, कोई मेरा एम होगा, एम हो या ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो उस ऑब्जेक्टिव को कैसा अचीव करें, तो पहले प्लानिंग करना पड़ेगा ना। पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे काम को करना है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग यानी थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना कि हमें क्या करना है, या किसी भी चाहे टारगेट अचीव करना है तो कैसे करें क्या, उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना, वो डिटेल चेक कर दो, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, एक तरह का ब्रिज का भी काम करता है, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन और जो फ्यूचर, फ्यूचर में आप जहाँ जाना चाहते हैं, फ्यूचर सिचुएशन। तो प्रेजेंट में आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, जो इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करता है वो होता है प्लान, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे आज कहाँ है आप, और कल कहाँ जाना चाहते हैं, इस गैप को फुलफिल करता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी भी टारगेट का, किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो बिना प्लानिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होता, या कोई भी काम करना होता, प्लानिंग प्रॉपर करेंगे तो इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्लानिंग। अब बात करते हैं प्लानिंग के बाद जो दूसरा फंक्शन आता है। अब प्लानिंग ही क्या होता है, सारे फंक्शन के बेस भी होते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के आगे कोई फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा। तो प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि मैंने कोई भी काम मुझे करना है या जो भी ऑब्जेक्टिव है मेरा, उसके लिए प्रॉपर प्लान तो बना लिया है। प्लान बनाने के लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चीजों को अरेंज तो करना पड़ेगा ना कि क्या क्या चीजें होंगी, कैसी होंगी, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या क्या चीज डिपार्टमेंट होगी। तो वो सारी चीजों, असाइन असाइनिंग ड्यूटी, ड्यूटी किसको क्या देंगे, ग्रुपिंग टास्क, टास्क क्या क्या काम होगा उसको करना, और इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्स, अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट किसके क्या होंगे। वो सारी चीजों को पहले से क्या करना, यहाँ पे अरेंज करना, असाइन करना, वो सारा ग्रुपिंग करना, पार्लियामेंट करना, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, फ्रेम तैयार करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भी काम हमें करना है वो कैसे करेंगे, तो वो एक फ्रेम देता है, उसके अंडर में रख के हमें सारा काम करना होता है। वो जो डिवाइड करता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। जब हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग हो जाता है तो अगला स्टेप आता है स्टाफिंग। हमको पता चला कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा हमने फ्रेम तो तैयार कर लिया है, लेकिन अब आगे आता है कि वो करेगा कौन, वो काम करेगा कौन। तो इस टास्क में क्या होता है, वर्कर को यानी जो एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। रिक्रूट मतलब भर्ती किया जाता है। तो एम्प्लॉय तो काम करेंगे, तो एम्प्लॉय काम करेंगे तो फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी सही काम, सही जॉब के लिए सही पर्सन को मैं ढूंढना।
यानी एक्चुअली में जो काम मेरे पास है उस काम को करने के लिए वो स्किल पर्सन, वो एजुकेटेड पर्सन, ट्रेन पर्सन हमारे पास होने चाहिए। कि अगर मुझे अकाउंटेंट का काम करना है तो अकाउंटेंट वाला पर्सन होना चाहिए ना। तो वो उस पर्सन को ढूंढना, हंटिंग द राइट पर्सन, राइट पीपल, सही लोग को ढूंढना सही जॉब के लिए। एक्चुअली जो जॉब है उसके लिए सही पर्सन होना चाहिए। अब जो पढ़ा लिखा है उसे अकाउंटिंग काम दे देंगे तो कैसे करेगा वो? नहीं कर पाएगा। तो वही होता है स्टाफिंग में प्रॉपर जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिस प्लेस जो वैकेंट प्लेस है उसको फुलफिल करने के लिए काम जो किया जाता है वो स्टाफिंग के थ्रू किया जाता है। ये होता है स्टाफिंग। तो हम जो असाइनमेंट में करेंगे जो काम होगा वो स्टाफिंग के थ्रू क्या करते हैं, सारे जो वैकेंट प्लेस है उसको फुलफिल कर देते हैं सारे एम्प्लॉय आगे। तो इसके बाद जो अगला फंक्शन हमारा आता है वो होता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना, यानी क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टिव कहता है इनिशिएट एक्शन। यहीं से काम की शुरुआत हो जाती है। यानी यहाँ से क्या होता है, लीड करना, लीडिंग करना, मोटिवेटिंग करना, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, लीडिंग करना, कम्युनिकेट करना, ताकि वो क्या करे, जो उसका काम है अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो वो डायरेक्शन देने का काम आता है इनिशिएट एक्शन। काम की शुरुआत यहीं से होती है, डायरेक्टिव से। ठीक है। तो डायरेक्टिव में यही होता है, यहाँ पे मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग सारी चीजें यहीं पे होती है। समय समय पर देखना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो भी होता है, सब सुपीरियर होता है उसको देखता रहता है, समय समय मोटिवेट करता रहता है। ठीक, एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं अप डाउन लगा रहता है, तो वो समय समय पर देखना, सारे काम होता रहता है डायरेक्टिंग। जब डायरेक्टिंग हो जाता है तो अगला स्टेज जो आता है वो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो यहाँ प्लानिंग में जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया था, यानी जो प्लान हमने तैयार किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग मेरा काम हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है, वो जो चेक करता है वो करता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करता है जो स्टैंडर्ड मैंने बना कर रखा है, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट करके रखा है, जो प्लान हमने सेट करके रखा है, उस प्लान पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने का काम करता है कंट्रोल। यानी जो प्लान परफॉर्मेंस होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है कि नहीं, ये जो चेक करता है वो करता है कंट्रोल। अगर प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये मिसमैच हुआ, अगर इसमें कोई डेविएशन आया, कोई डेविएशन यानी कोई अंतर आया, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो अब अगला स्टेप आ जाता है कंट्रोलिंग का, कि इसे रेक्टिफाई करना। वो क्या गड़बड़ है, क्या एरर है जिसकी वजह से काम प्रॉपर चल नहीं रहा है, उसको रेक्टिफाई करना और उसको फिर से प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग लेके आने का काम करता है कंट्रोलिंग। ठीक है। तो ये 5 फंक्शन होते हैं मेनली मैनेजमेंट के, जो एक दूसरे पे डिपेंड होता है, कि बेसिस होता है और लास्ट टाइम कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्लानिंग होगा। 3-5 फंक्शन है जल्दी। अब आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर है इसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चैप्टर है, तो उसके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है क्लास। तो आज की क्लास में हमने इतना देखा, तो 2 लाइनें और बोलेंगे, कहते हैं जिंदगी एक अभिलाषा है, कदर इसकी परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है।